गांव के बाहर पीपल और श्मशान के बीच बसा था हवेलीपुर। दिन में साधारण, रात में सांस रोक देने वाला। उसी गांव में आई थी नई बहू अदिति। लाल जोड़े में, चुप आंखों में अनकही थकान लिए। ससुराल की देहरी लांघते ही हवेली की दीवारों से जैसे ठंडा सन्नाटा टकराया। पहली रात ही अदिति को लगा जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। आवाज रसोई से आती, फिर आंगन से, फिर सीढ़ियों के नीचे से। सास ने कहा, नई जगह है, वहम होता है। लेकिन अदिति ने आईने में अपनी आंखों के पीछे किसी और की परछाई देखी। हवेली में एक नियम था, रात को तीसरी मंजिल बंद, चाबी सास के पास। किसी ने वजह नहीं बताई। बहू का काम था सबकी सेवा, चुप्पी और आज्ञा। अदिति ने मान लिया। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। कुएं का पानी खारा हो गया, गायें रात में रोने लगीं। किसी ने देखा, आधी रात को अदिति आंगन में खड़ी थी, बाल खुले, आंखें खाली। सुबह पूछने पर वह बोली, मैं सो रही थी। सास की नजरें बदलने लगीं। हर अमावस को वह अदिति को तेल मालिश कराती, माथे पर काला टीका लगाती और तीसरी मंजिल की ओर जाती। अदिति का शरीर सुन्न, मन खाली। एक रात अदिति ने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खून की बूंदें देखीं। दरवाजा खुला था। अंदर पुरानी तस्वीरें, हर तस्वीर में अलग बहू, एक एक करके, और आखिरी खाली फ्रेम। दीवार पर लिखा था, बहू ही द्वार है। सच खुला, हवेली की औरतें पीढ़ियों से एक शाप ढोती थीं। पहली बहू ने पति के अत्याचार में काला तंत्र सीखा, बदला लिया और मरते समय कहा, हर नई बहू मेरा पात्र बनेगी। तब से सासें बहुओं को तैयार करती रहीं। अदिति की यादें लौटने लगीं। शादी से पहले एक तांत्रिक, एक सौदा, गरीबी और एक शर्त, तुम चुनी जाओगी। अब गांव में मौतें शुरू हुईं। जो अदिति पर उंगली उठाता, रात को जलता मिला। लोग बोले, बहू चुड़ैल है। पति डर से भाग गया। सास मुस्कुराई, तैयारी पूरी। अदिति ने आईने से बात की। परछाई बोली, या तो मेरा काम पूरा कर या खुद मिट जा। अमावस की रात अदिति ने तीसरी मंजिल में आग लगाई। सास सामने आई, बिना बलि के मुक्ति नहीं। अदिति ने सास का हाथ पकड़ा, हर बार बहू क्यों? आग में हवेली गिरी, गांव बच गया। सुबह राख में सिर्फ अदिति की चूड़ियां थीं। लोगों ने चैन की सांस ली। सालों बाद नई हवेली बनी, नई बहू आई। पहली रात आईने में परछाई मुस्कुराई, द्वार खुला है। यह कहानी एक लंबे, गहरे और धीरे धीरे खुलने वाले रहस्य के रूप में लिखी गई है, जहां बहू, सास, हवेली और गांव सब एक दूसरे से बंधे हैं। हवेलीपुर गांव की हवेली बाहर से जितनी पुरानी थी, अंदर से उतनी ही जीवित लगती थी। दीवारों में दबी फुसफुसाहटें, फर्श में जमी आहें और छत से टपकता सन्नाटा। इसी हवेली में आई अदिति, शहर से ब्याही गई बहू। आंखों में सपने नहीं, समझौते थे। शादी की पहली रात अदिति को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर पीपल की डालियां हिलती रहीं, लेकिन हवा नहीं थी। आधी रात को किसी ने उसके पैर छुए। वह चौंक कर उठी, कमरा खाली। पलंग के नीचे से हंसी आई। सुबह सास ने कहा, यह हवेली नई बहुओं को परखती है। दिन बीतते गए। अदिति का शरीर हवेली की लय में ढलता गया। वह बातें भूलने लगी, मायके का पता, माँ का चेहरा, अपना पसंदीदा रंग। बदले में सपने आने लगे, खून से सनी मांग, टूटी चूड़ियां और एक औरत जो उसकी आंखों से उसे देखती थी। गांव में अनहोनी शुरू हुई। कुएं से काला पानी निकला। बच्चे रात में चीखकर उठने लगे। एक औरत बोली, मैंने बहू को श्मशान की ओर जाते देखा, लेकिन अदिति हर रात अपने बिस्तर पर ही मिलती। तीसरी मंजिल का रहस्य भारी था। अदिति ने एक दिन सास को वहां जाते देखा। पीछे पीछे गई। कमरे में जमीन पर बना यंत्र, दीवारों पर बहुओं के नाम और बीच में रखा एक आईना, जिसमें अदिति नहीं, कोई और दिखता था। सच सामने आया, यह हवेली एक करार पर खड़ी थी। पहली बहू,
जिसने अत्याचार सहकर तंत्र से बदला लिया, मरते समय अपनी आत्मा हवेली में बांध गई। हर पीढ़ी की सास उस आत्मा को नई बहू में उतारती ताकि हवेली और गांव सुरक्षित रहे। बलि जरूरी थी। अदिति टूट गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर हवेली की चौखट से आगे नहीं बढ़ते थे। पति डरकर दूर हो गया। सास बोली, बहू होना कीमत है। अमावस की रात अनुष्ठान शुरू हुआ। अदिति को सजाया गया, दुल्हन नहीं, पात्र की तरह। आईने से आवाज आई, अब तुम मैं हो। लेकिन अदिति ने पहली बहू से सवाल किया, सदियों से बहुए ही क्यों? उस रात आग लगी, हवेली जली, सास चीखी, आत्मा तड़पी। अदिति ने यंत्र तोड़ दिया, गांव बच गया, हवेली ढह गई। सुबह राख में अदिति नहीं थी। सालों बाद नई हवेली बनी, नई बहू आई। पहली रात आईना चमका। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि शाप कभी एक जगह नहीं मरता, वह परंपरा बन जाता है।